हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग एलएसपी आईडी के बारे में बात करेंगे। अब आप सोचोगे सर एलएसपी आईडी क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हम बात करते आ रहे थे एलएसपी के बारे में, आपको याद होगा लिंक स्टेट पीडीयू। और जब भी एलएसपी की बात कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे कि एलएसपी के अंदर नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन अपडेट होती है कनेक्टेड नेबर के साथ, राइट। क्योंकि प्रीफिक्सेस भी उसी के बेस पे तो एलएसपीडी डेटाबेस क्रिएट हो रहा था जब एलएसपी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जो एलएसपी है, जो एलएसपी मैसेज जा रहा था, तो उस एलएसपी की अपनी खुद की एक एलएसपी आईडी होती, और उस एलएसपी आईडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। मतलब एलएसपी तो वो मैसेज था, जब हम एलएसपी की बात कर रहे थे तो मैसेज था, अपडेट मैसेज, जिसमें नेटवर्क प्रीफिक्सेस एंड मैट्रिक की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी कनेक्टेड नेबर के साथ, राइट। बट वो जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी एलएसपी की, उसमें एलएसपी आईडी है, आइडेंटिटी है किसकी, एलएसपी मैसेज का जो अपडेट जा रहा था, उस एलएसपी आईडी में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है आप ध्यान से समझिएगा। सिस्टम आईडी, ठीक, स्यूडो नोड आईडी एंड फ्रेगमेंट आईडी, ये तीन आईडी है और बहुत आसान है, इसको बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है। एलएसपी आईडी में सिस्टम आईडी बोलते हैं राउटर आईडी। जैसे हम ओएसपीएफ के अंदर राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते थे और राउटर आईडी हमने दे दी पहले राउटर को 1.1.1.1 32 बिट की होती थी, दूसरे को 2.2.2.2। इसका मतलब हमने राउटर के अंदर वो जो ऑटो इलेक्शन हो रहा था उसको रोक के फाइनली राउटर को एक आइडेंटिटी दे दी थी मैनुअली 1.1.1.1। बट ये ध्यान रखते थे कि ओएसपीएफ डोमेन के अंदर किसी अदर राउटर को सेम राउटर आईडी नहीं देनी। ये चीज क्लियर हो गई। सेम थिंग जब हम आईएस राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं उस टाइम पे राउटर की जो आइडेंटिटी होती है उसी को हम सिस्टम आईडी बोलते हैं। तभी हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं राउटर आईडी। तो जब भी हम सिस्टम आईडी बोले तो आपके दिमाग में आता है सिस्टम आईडी मींस राउटर आईडी, जैसे अदर राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ में राउटर आईडी थी आइडेंटिफाई करने के लिए किसी की राउटर को। तो इस तरीके से यहाँ पे आईएस डोमेन के अंदर सिस्टम आईडी। क्लियर हो गई आपको बात। आफ्टर दैट स्यूडो नोड आईडी जो है उसका मतलब क्या है। देखो स्यूडो नोड आईडी का मतलब यह है कि जो एलएसपी है भाई, अपडेट दो तरीके से आता है नेटवर्क में। अगर आपका नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट नहीं है, नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है, तो उस कंडीशन में याद करो कि नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट है तो डीआईएस का इलेक्शन नहीं होता है, मींस डेजिग्नेटेड आईएस राउटर का इलेक्शन नहीं हो रहा था। और जब डीआईएस का इलेक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो एलएसपी जा रहा है उस एलएसपी में जो स्यूडो नोड आईडी है वो जीरो रहेगी। मींस हमने एलएसपी चेक किया और एलएसपी पैकेट कैप्चर करने के बाद एलएसपी में मुझे 00 दिखा, इट मींस दिस इज नॉट जनरेटेड बाय द डीआईएस। मींस डीआईएस जो डेजिग्नेटेड आईएस राउटर है उसके थ्रू ये एलएसपी सेंड नहीं किया गया, क्योंकि अगर डीआईएस के थ्रू एलएसपी सेंड किया जाता तो उस कंडीशन में जो स्यूडो नोड आईडी होती वो 01 होती। आप ये देखो स्यूडो नोड आईडी क्या होती, 01 होती। और हमेशा जो डीआईएस डेजिग्नेटेड राउटर है, अब डीआईएस तो क्लियर हो गया, कई बार समझा चुके हैं, डेजिग्नेटेड जो राउटर है आईएस राउटर है, उस आईएस राउटर में नेटवर्क टाइप क्या था, ब्रॉडकास्ट मींस लैन नेटवर्क, राइट। उस कंडीशन में स्यूडो नोड आईडी क्या हो गई, 01। आपने अगर पैकेट कैप्चर किया 00 दिखी, इट मींस डीआईएस के थ्रू एलएसपी जनरेट नहीं किया गया है, ये डीआईएस वाला एलएसपी नहीं है, अपडेट नहीं है, राइट। और अगर 01 दिख गई इट मींस इट इज जनरेटेड बाय द डीआईएस राउटर। क्लियर हो गई आपको बात, अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। तो सिस्टम आईडी मींस राउटर आईडी, राउटर की आइडेंटिटी। और डीआईएस अगर इलेक्शन हुआ है नेटवर्क के अंदर तो उस कंडीशन में 01 होगा, ठीक। स्यूडो नोड आईडी अगर नेटवर्क के अंदर डीआईएस के थ्रू जनरेट नहीं किया गया एलएसपी तो 00 होगा। अब आपको कहोगे फ्रेगमेंट आईडी क्या है। देखो एलएसपी है तो एलएसपी की अपनी कोई लेंथ, अभी नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अगर बढ़ गई, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस बहुत सारे हो गए, तो उस कंडीशन में जो एलएसपी है इसमें क्या करना पड़ेगा,
फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, राइट, डिफरेंट मल्टीपल पीसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो अगर फ्रेगमेंटेशन करना पड़ा तो आपकी ये फ्रेगमेंटेड आईडी चेंज होगी, अदरवाइज फ्रेगमेंटेड आईडी 0 0 रहेगी। तो जब भी आप किसी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मैं आपको एक चीज रिलेट कर रहा हूं, जब हम ओएसपीएफ में थे और एलएसडीबी डेटाबेस देख रहे थे, तो उस कंडीशन में 100 आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कर रहे थे, 100 एलएसडीबी डेटाबेस कर रहे थे। इधर कमांड चलाएंगे 100 आईएसआईएस डेटाबेस। जब 100 आईएसआईएस डेटाबेस आप कमांड चलाओगे उस कंडीशन में आपको वहां पे क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, जो सिस्टम आईडी है वो मींस राउटर आईडी है, और आपका जो स्यूडो नोड आईडी है और फ्रेगमेंट आईडी, ये दोनों इंफॉर्मेशन, अभी ये आपका जो है, ये आपका स्यूडो नोड आईडी और ये आपका फ्रेगमेंटेड आईडी के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले आपका सिस्टम आईडी। तो आप इस बात को समझिएगा, ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम आईडी, राइट। सिस्टम आइडेंटिटी तो फिक्स है क्योंकि सिस्टम आईडी प्रोवाइड की गई है, तो अगर आप एक को सिस्टम आईडी जो दोगे वो दूसरे को सिस्टम आईडी नहीं दोगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये बात हो गई आपका स्यूडो नोड आईडी, मतलब ये वही वाला इलेक्शन है कि डीआईएस का इलेक्शन हुआ है तो स्यूडो नोड आईडी चेंज होगी, और अगर डीआईएस के थ्रू अपडेटेड नहीं है एलएसपी तो स्यूडो नोड आईडी नहीं चेंज होगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब सीधा सीधा है, जो लेंथ है वो एक लिमिटेड है, नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस इंक्रीज कर गए तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें फ्रेगमेंट, लेंथ इतनी ज्यादा है नहीं तो फ्रेगमेंटेशन करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा मल्टीपल पीसेस में, देन एलएसपी सेंड करना पड़ेगा आफ्टर फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गई बात आपको? अब समझो, इसी को रिलेट करते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम में एक डीआईएस का इलेक्शन हुआ क्योंकि नेटवर्क टाइप क्या है, ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है, तो इसमें डीआईएस का इलेक्शन किया गया और इस राउटर का होस्ट नेम R2 है। आप देखो, इस राउटर का होस्ट नेम क्या है, R2 है, और राउटर का होस्ट नेम जो R2 है, इसमें देखो क्या लिखा, R20100। तो अगर आपको इस तरीके से होस्ट नेम लिखा हुआ मिले, मींस आपका लिखा है R20100, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसे समझो, ये R2 रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम आईडी को, राइट, क्लियर हुआ, और ये 01 बता रहा है कि हाँ ये जो एलएसपी है ये एलएसपी जनरेटेड बाय डीआईएस, क्योंकि 01 है डेजिग्नेटेड आईएस राउटर के थ्रू, और किसी भी तरह का कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ। क्लियर? तो होस्ट नेम इस तरीके से चेंज होके आपको मिलेगा कि आईएस इनेबल राउटर प्रोटोकॉल के अंदर, कि उसको देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि डीआईएस के थ्रू एलएसपी जनरेटेड है या नॉन डीआईएस राउटर के थ्रू एलएसपी जनरेटेड है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है या नहीं, इस तरीके से चेंज होता हुआ आपको मिलेगा, राइट। सेम थिंग इधर भी है कि ये R1 राउटर है, तो R1 इसका चेक करो यहां कहीं भी, क्योंकि इनके दोनों के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, डीआईएस का इलेक्शन तो हो गई नहीं, इस वजह से आपका जो स्यूडो नोड आईडी है वो भी 0 है, फ्रेगमेंटेड आईडी भी 0 है फ्रॉम बोथ साइड। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आया कि जो आईडी है एलएसपी आईडी, उसमें सिस्टम आईडी, स्यूडो नोड आईडी, फ्रेगमेंट आईडी, इन सब का रोल क्या है। जब आप इंटरव्यू देते हो तो समझ में आता है, वो आपको एक होस्ट नेम प्रोवाइड कर देंगे और बोलेंगे इसमें स्यूडो नोड आईडी और फ्रेगमेंटेड आईडी का मतलब क्या है, इन दोनों के डिफरेंसेस बताओ, इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने आईएस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की है तो, राइट। तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। और इधर डाउन में कुछ पॉइंट्स लिखे गए, रोल है एलएसपी आईडी का रोल क्या है, वो सारे पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि सिस्टम आईडी, ठीक है, हु क्रिएटेड इट, जिसने सिस्टम आईडी क्रिएट की है उसने राउटर आईडी प्रोवाइड किया होगा, खुद से सिस्टम आईडी बनाई होगी, राइट। तो जिसने बनाया उसे पता होगा सिस्टम आईडी के बारे में, मींस राउटर आईडी के बाद स्यूडो नोड आईडी का मतलब नॉर्मल और लैन, एलएसपी का मतलब आप ऐसे समझो, नॉर्मल का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, लैन एलएसपी का मतलब है नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, तो उस कंडीशन में डीआईएस का इलेक्शन होगा। एंड फ्रेगमेंटेड आईडी, फ्रेगमेंटेड मींस विच पीस, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको ब्रेक कर दो, 4 पीस में कोई बड़ी चीज को तो 4 पीसेस बना दिए, 4 फ्रेगमेंटेड
मतलब 4 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया 4 पीसेस के अंदर। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन अगर होगा तो फ्रेगमेंट आईडी चेंज होगी, अदरवाइज फ्रेगमेंट आईडी चेंज नहीं होगी। मैंने काफी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एलएसपी आईडी समझ में आ जाए, क्योंकि एलएसपी में से एक अपडेट मैसेज जाता है सामने वाले राउटर के पास जिसमें नेटवर्क प्रीफिक्स और मैट्रिक की इंफॉर्मेशन जाती है। अच्छे से समझ में आया तो कमेंट पक्का करना, और वीडियोस लेके आएंगे। लाइक सब्सक्राइब भी करो, लोगों को भी शेयर करो। थैंक यू।